हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम जो है एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे और थ्योरम जो है CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर जो है जनरली रिजल्ट के तौर पर हम यूज़ करते हैं और मैं जो है इस वीडियो में आपको थ्योरम का प्रूफ भी बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। तो थ्योरम हम स्टार्ट करेंगे और इसका जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो क्या कहा जा रहा है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF इज अगेन अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी दो हमारे पास जो है क्या है, सब स्पेस है, लाइक सब स्पेस एक W1 है एंड दूसरा हमारे पास क्या है, W2 है। तो ये दो सब स्पेस का अगर मैं इंटरसेक्शन कर दूं तो वापस से ये हमारा सब स्पेस ही होता है। वापस से क्या होता है, सब स्पेस होता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि क्या ये जो सब स्पेस है जो हम बता रहे हैं सब स्पेस है, क्या आपको सब स्पेस के बारे में जानकारी है? अगर नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है सब स्पेस का जो प्रीवियस का लेक्चर है वो आप लोग ज़रूर देखिए, ताकि आपको पता लग जाए कि सब स्पेस क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, अब देखो इसका स्टेटमेंट दूसरे वे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेस W1 एंड W2 ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF इज ऑल्सो अ सब स्पेस ऑफ VF। दैट इज, ये कहा जा रहा है कि अगर W1 W2 जो है VF का सबसेट हो एंड देन साथ में W1 W2 आर सब स्पेस ऑफ VF हो, देन इंटरसेक्शन जो भी हमारा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। ये दूसरा वे में जो है स्टेटमेंट यहाँ पर हो सकता है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब सब स्पेस क्या होता है, चलो एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर अल्फ़ा और बीटा जो है हमारा W में से कोई एलिमेंट आ रहा हो दो, और A कॉमा B जो है कोई फील्ड में से आ रहा हो, अगर लाइक मैं F ले रहा हूँ फील्ड, तो फील्ड में से कोई आ रहा हो एलिमेंट, तो देन हम W को सब स्पेस कैसे कह सकते हैं? अगर A अल्फ़ा प्लस B बीटा ये वापस से हमारा कहाँ चला जाए, W में चला जाए। क्लियर हो रहा है, W में चला जाए। अब यहाँ पर बात आती है कि ये क्या है, ये एक्चुअल में एक थ्योरम भी है, एक थ्योरम है और मैंने आपको वन स्टेप टेस्ट करके आपको बताया था, वन स्टेप टेस्ट। तो ये वन स्टेप टेस्ट का यूज़ हम यहाँ पर लेंगे और वन स्टेप टेस्ट का यूज़ लेकर के जनरली इस थ्योरम को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब जनरली हमें क्या करना होगा, अगर मुझे W1 इंटरसेक्शन W दिखाना होगा, इसका मतलब क्या है कि जो A अल्फ़ा है और जो B बीटा है वो हमारा W1 इंटरसेक्शन W2 में चला जाना चाहिए, बिलोंग कर जाना चाहिए। तो हम कहेंगे कि हाँ, W1 इंटरसेक्शन W2 जो है हमारा क्या है, सब स्पेस है। क्लियर है, तो इसी वे में हम जो है इस थ्योरम का करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ, है ना, देखते हैं एक एक करके। तो प्रूफ में देखिए, सबसे पहले तो हम ये मान के चलेंगे कि W1 और W मान के क्या चलेंगे, इसमें दिया ही है, ऑब्वियसली है कि जो है इसमें हमारे पास इनके इंटरसेक्शंस दिए हुए हैं। तो हम इनके इंटरसेक्शंस जब दिए हुए हैं तो हम दिए हुए इंटरसेक्शन का यूज़ करेंगे, ऑब्वियस है। तो दिए हुए इंटरसेक्शन का यूज़ करेंगे। देखो, अगर मैं W1 W2 हम ये मान के चले कि दो सब स्पेस है, किसका, दो सब स्पेस है किसका, VF का। ठीक है, VF का जो है सब स्पेस है, तो हमें क्या शो करना है, इंटरसेक्शन जो है इनका वो भी हमारा क्या होगा, सब स्पेस होगा VF का। अब जो है ना, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो अल्फ़ा है और बीटा है ना, ये बिलोंग कर रहा है किसमें, W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग कर रहा है ना। और ये मान के चलेंगे कि जो A कॉमा B है वो भी हमारा किस में जा रहा है, F में जा रहा है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो, नाउ लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंगिंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। W1 W2 इज नथिंग बट इट इज़ द सब स्पेस, इज ऑल्सो सब स्पेस, गिवन सब स्पेस है, एंड A कॉमा B जो है हमारा F में बिलोंग कर रहा है। तो इससे क्या निकल के आएगा कि अगर ये चीज़ देखो, तो यहाँ से ये चीज़ निकल के आ सकता है कि अगर इनके इंटरसेक्शन में है, इट इम्प्लाई कोई भी चीज़ अगर इसके इंटरसेक्शन में है, ठीक है, किसी भी के इंटरसेक्शन में, तो मतलब वो दोनों में है। लाइक अगर मैं बात करूँ कि A जो है 1 जो है A में भी है और 1 जो है B में भी है, तो ऑब्वियसली बात है कि A इंटरसेक्शन B में भी हमारा कहीं ना कहीं 1 होगा ही होगा। क्लियर है, 1 होगा ही होगा। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ही होता है, तो वो चीज़ तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर इसी थ्योरम का हम जो है, इसी कॉन्सेप्ट का क्या कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है,
तो देखो यहाँ से अब क्या हो जाएगा कि अगर इनके इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा और बीटा जो है ये अगर W1 इंटरसेक्शन W2 में है तो इसका मतलब यही होता है कि और A, B जो है इन्होंने फील्ड में से हमने माना है, तो इसका मतलब यही होता है कि अल्फ़ा और बीटा W1 में भी है एंड अल्फ़ा और बीटा W2 में भी है। तो अगर देखो ये तो F फील्ड तो सेम ही रहेगा, फील्ड चेंज नहीं होता है सब स्पेस में, आपको पता ही है, तो ओवर द सेम फील्ड होता है। तो यहाँ से अगर A, B F में है और अल्फ़ा बीटा W1 में है तो हम ये कह सकते हैं A अल्फ़ा प्लस B बीटा ये भी हमारा कहाँ चला जाएगा, W1 में चला जाएगा, एंड साथ ही साथ A अल्फ़ा प्लस B बीटा ये कहाँ चला जाएगा, ये हमारा W2 में चला जाएगा। तो देखो अगर ये चीज़ W1 में है एंड ये चीज़ भी W1 में है तो हम ये कह सकते हैं, ईजिली कह सकते हैं कि जो हमारा अल्फ़ा A अल्फ़ा प्लस B बीटा है वो भी हमारा कहाँ चला जाएगा, W1 इंटरसेक्शन W2 में चला जाएगा। एंड हमें यही तो प्रूफ करना था, दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, ठीक है, ये रिजल्ट है हमारा कि इसमें आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि W1 हो जाए जो है इंटरसेक्शन, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, VF का सब स्पेस हो जाएगा। तो वो मैंने आपको बता ही दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि अल्फ़ा बीटा इंटरसेक्शन में है एंड A, B ले लिया है, तो अल्फ़ा बीटा W1 में भी होगा, अल्फ़ा बीटा W2 में भी होगा, ऑब्वियसली है। और A, B ये तो फील्ड हमारा सेम ही होता है सब स्पेस का, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ से हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस B बीटा, A अल्फ़ा प्लस B बीटा जो है हमारा W1 में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि W1 ऑलरेडी हमारा वेक्टर स्पेस गिवन है, ये लिखना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि A अल्फ़ा प्लस B बीटा ये W2 में भी है। क्यों? क्योंकि W2 भी ऑलरेडी एक सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस है, और अगर कोई भी जैसे W1 W2 है, ये अगर सब स्पेस है तो ये प्रॉपर्टी 101% होल्ड करेगी ही करेगी, ये भी एक थ्योरम है। तो इससे क्या इम्प्लाई करेगा कि अगर अल्फ़ा A अल्फ़ा प्लस B बीटा हमारा W1 में आ रहा है और A अल्फ़ा प्लस B बीटा हमारा W2 में आ रहा है, देन साथ ही साथ दोनों ही जो है W1 इंटरसेक्शन में भी तो आएगा, इंटरसेक्शन में भी आएगा। तो जो है यहाँ से हम ये कह सकते हैं, हेंस सिंस अल्फ़ा कॉमा बीटा W2 इंटरसेक्शन W2 एंड A कॉमा B बिलोंग्स टू F, देन वी हैव अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंगिंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। देन कॉन्सिक्वेंटली हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरसेक्शन है इन दोनों सब स्पेसेस का वो भी हमारा एक क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो होपफुली कि आपको वीडियो समझ में आया है, जो मैंने थ्योरम आपको बताने की कोशिश की है वो आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, इन थ्योरम्स का यूज़ हम जो है क्वेश्चन सॉल्विंग में एज अ रिजल्ट यूज़ करेंगे। क्लियर हो रहा है, एज अ रिजल्ट हम इसका यूज़ करेंगे। एक कंबाइंड समरी भी मैं दूंगा, अभी जितने भी थ्योरम्स मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ इन सब का एक कंबाइंड जो है एक वीडियो भी आपको दूंगा मैं, जिसमें कंबाइन तरीके से आपको बताऊंगा कि हाँ ये होता है तो ऐसा होगा, ठीक है। तो उसका एज अ रिजल्ट आप यूज़ करेंगे ताकि आपको याद भी रहे। तो जो है वीडियो का एक फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दीजिए, है ना, और सही लगे तो अपने दोस्त के साथ को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।